उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 9 अगस्त है और इन्फीबीम के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। पहली बात कि स्टॉक में नई एंट्री लें या न लें। दूसरी बात, स्टॉक के टारगेट क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल 2 ही बातों पर चर्चा करूँगा। अगर आप इसमें नई एंट्री लेना चाहते हैं या फिर आप स्टॉक में पहले से हैं, फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। स्टॉक में जो जिस तरह से गिरावट आई है उसके बाद से फिर स्टॉक शायद ऊपर उठे, तो ऐसे में क्या चांसेज हैं, क्या सेफ्टी है स्टॉक में नई एंट्री लेने के लिए। तो मैं उन्हीं बातों में बात करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चाहें तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ज्वाइन बटन सब्सक्राइब के बगल में ही होता है। ढेर सारा प्रॉफिट है उसका अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो। ठीक है ना। तो स्टॉक जिस तरह से शुरुआत से आता हूँ मैं, मई से 38 रुपया 40 रुपया ट्रेड करता था। अब कई सारे लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि आप ये चीज़ क्यों बताते हैं भैया। बहुत सारे लोगों को मालूम होता है, और दादा बहुत सारे नए इन्वेस्टर ऐसे होते हैं बिगिनर जिन्हें मालूम ही नहीं होता कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड करता, क्या होता है। बस उन्हें तो एंट्री लेने से मतलब होता है, फिर फंस जाते हैं। सो मैं अपनी वीडियो में सारा कुछ डिटेल में बता के चलता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो देखिए, अदरवाइज आप स्किप कर जाइए। ठीक है। तो स्टॉक ट्रेड करता था 40 रुपया पे, उसके बाद इसने 58 रुपये का अपना हाई बनाया 23 जून 2021 को। उसके बाद इसमें गिरावट चालू है। अब इस गिरावट को गिरावट कह लीजिए, मैं कहता हूँ प्रॉफिट बुकिंग। अब ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक होती है, मैंने ये पहले भी अपनी वीडियोस में लगातार बताता रहता हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे और देखते होंगे या कंटिन्यूस मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको मालूम ही होगा, और आप अच्छे से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक को राइट टाइम पे पिक करना जान चुके होंगे, समझते होंगे। तो जब मैं वीडियो डालूँ, अगर सेम टाइम पे अगर आप वीडियो देख लेते हैं, स्टॉक का नाम देख लेते हैं, कौन सा स्टॉक है, किस कीमत से, किस स्टॉप लॉस के साथ खरीदें, तो आप कभी घाटे में नहीं रहेंगे। और मेरा जो स्टॉक है वो यूट्यूब चैनल, उस पर जितने भी स्टॉक पड़े हुए हैं कोई भी घाटे में नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आप स्टॉक को कहीं से भी खरीद लीजिए, 51 रुपया से खरीद लीजिए, 58 से खरीद लीजिए, या करंट मार्केट प्राइस से खरीद लीजिए। लेकिन जो मुद्दे की बात है, जो नए बिगिनर हैं इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं चाहूँगा कि वो भी मेरे फ़ैन बने, मेरे भी दोस्त बन जाएं वो, और उन्हें भी सेफ एंट्री मिले। तो 40 रुपया से स्टॉक 58 रुपया पे पहुँच गया, और 58 से टूट के फिर अभी 44 रुपया 40 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हो करंट मार्केट प्राइस से, तो चूँकि मुझे आपको फ़ैन बनाना है अपना, मजाक नहीं कर रहा, मैं रियल बता रहा हूँ। स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस में एंट्री लेना बेहतरीन है, अच्छा है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहली बात कि स्टॉक का जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। अब स्टॉप लॉस क्या रखें कि जहाँ से स्टॉक ऊपर उठना चालू हुआ है, जैसे कि 41 रुपया 27 पैसे से स्टॉक ऊपर उठना चालू हुआ, आप इसे स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। 41 रुपया मान के चल सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग 40 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मेरे हिसाब से तो 41 रुपया मान के चल सकते हैं। अब स्टॉक ये टूट चुका है इतना, इससे ज़्यादा क्यों नहीं टूटेगा, क्या इसके लिए कंफर्मेशन हो। तो मैं बताता हूँ और कोशिश भी करता हूँ कि आपको समझ में आए स्टॉक किस तरह से ट्रेड करते हैं, क्योंकि जीवन बीत जाता है मार्केट सीखने में, नहीं सीख पाते। अपने हाई से स्टॉक लगभग 70% मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग होती है स्टॉक में। जो स्टॉक में इन्वेस्टर पहले से हैं उन्हें लगता है कि स्टॉक नीचे जा रहा है तो ठीक है, धड़ाधड़ से बेचने चालू हो जाते हैं। ये कोई न्यूज़ है, मैं बाद में पढ़ूंगा जो भी कुछ है। ये रूल होते हैं 70% तक ही होती है मैक्सिमम, वो उससे नीचे चली जाए तो स्टॉक को आप छोड़ के भाग जाइए, क्योंकि स्टॉक ही गंदा है, क्योंकि उसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है, उसमें से इन्वेस्टर निकल रहे हैं।
जहाँ पे जिसको जो कीमत मिल रही है। तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जिस कीमत से स्टॉक उठा उसी कीमत पर लगभग आ जाए, पहली वाली कीमत को टच न करे, उसे ऊपर ही बना रहे, तो स्टॉक बना देता है लगभग ए टाइप की शेप। और जब ए टाइप की शेप बनाता है तो स्टॉक जाता है बहुत तेज़ी के साथ ऊपर या बहुत तेज़ी के साथ नीचे। ऐसे में भी दो कंडीशन होती हैं कि लगभग 70% स्टॉक ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, जो मजबूत होते हैं, जिनका बाजार में धंधा होता है, चल रहा होता है। और जो टूट चुके होते हैं या कमज़ोर स्टॉक होते हैं, 30% या 20% वो नीचे चले जाते हैं, तो उनसे बच के रहिए। इसीलिए मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूँ। तो आप करंट मार्केट प्राइस से अगर एंट्री लेते हैं 40 रुपया का स्टॉप लॉस लगा के, तो ये बेहतरीन है। और स्टॉक के ऊपर का मूवमेंट आपका रहेगा, चाहे वो 58 रुपया जाए या फिर 60 रुपया जाए या 200 जाए या 500 जाए। लॉन्ग टर्म के लिए डालें आप, शॉर्ट टर्म के लिए डालें, या फिर आप स्विंग ट्रेड करें, कुछ भी करें, प्रॉफिट आपका होगा। अब उसके बाद रही बात कि अगर हमें स्टॉक में पहले से हमने एंट्री ले भी ली है, फिर स्टॉक के टारगेट क्या होंगे। तो ये तो रहा इसका। मैं अभी 3 महीने के प्राइस एक्शन पे बात कर रहा हूँ। इसका YTD यानी जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। थोड़ा सा समय ले रहा है, इंटरनेट स्लो है मेरा ख्याल है। ये आया जनवरी से लेके अब तक का इसका एक्शन, काम करने का तरीका, किस तरह से स्टॉक बाजार में काम करता है। ठीक है ना। इसे हटाता हूँ मैं। देखिए स्टॉक ऊपर गया और फिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। ठीक है। इसके बाद स्टॉक यहाँ से फिर ऊपर गया और फिर धड़ाम से नीचे गिर गया। ठीक है। तो ये तो इसके काम करने का तरीका है। स्टॉक ऊपर जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। अब एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको कि स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। इसका पिछला हाई देखिए 56 रुपया 94 पैसे का है, लेकिन अब का हाई 58 रुपया है, 58 रुपया से ऊपर ही है। तो अपने पिछले हाई से ऊपर जाता ही रहा है। अब ऐसे में आप कहीं भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। अब इसके टारगेट पिछले बेस पर, जो मैंने हमेशा बताऊँ, करंट मार्केट प्राइस में कोई स्टॉक ट्रेड ही नहीं करता, वो हमेशा ऊपर ही पिछले जो प्राइस है उसके उनके ऊपर नीचे झूलता रहता है, हाई और लोज के बीच में। तो इसका अगला टारगेट हो सकता है इसका ये हर्डल 48 रुपया जो इसने बनाया था 30 मार्च 2021 को। इसे पार करने में से थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, क्योंकि 13 जनवरी 2021 को भी वही कीमत थी और फिर उसके बाद मार्च में भी यही कीमत थी। तो इसे पार करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर हो सकता है, लेकिन अगर पार कर गया इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद दूसरा बचेगा 54 रुपया 17 पैसा या 54 रुपया 31 मई 2021 का ये जो हाई है। इसे पार करने के बाद स्टॉक के पास कुछ नहीं है। यहाँ पे 56 रुपया 80 पैसा 85 पैसा पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद फटाक से ऊपर जाएगा और अपने नए हाई बनाएगा। और जो नए हाई बनाता है वो भी मैं बता चुका हूँ कि नए हाई स्टॉक किस तरह से बनाता है और आपको प्रॉफिट कहाँ बुक कर लेना चाहिए। जैसे कि ये क्यों कीमत है, स्टॉक ऊपर निकल गया, पहला हाई बनाया, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर उसके बाद दूसरा हाई बना दिया, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, यहीं पे वो घूमता रहेगा, जब तक घूमे तब तक घूमे। अगर यहाँ से नीचे चला जाता है आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, निकल जाइए। हालांकि प्रॉफिट तो आपको दूसरे हाई पे ही बुक कर लेना चाहिए, पहले हाई पे या दूसरे हाई पे। तो ये तरीके होते हैं मार्केट से पैसा कमाने के, अदरवाइज के आप फंस के ही रह जाएंगे। अगर स्टॉक से प्रेम करेंगे, स्टॉक से प्यार करेंगे, स्टॉक से प्यार नहीं, उसके मूवमेंट से और पैसे से प्यार कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पूरी देखियो तो मैं आपको एक स्टॉक और बताता हूं जो आप इस हफ्ते देख सकते हैं। पेट्रोनेट का स्टॉक है। पेट्रोनेट बेहतरीन स्टॉक है, उसने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं, उससे भी पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए।